हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा बोधायन थ्योरम। 8, 9 और 10 के कॉमन टॉपिक में हम ये देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे बहुत काम आएगा, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना। बोधायन थ्योरम क्या था? ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल में ज्योमेट्री के अंदर हमें मेजरमेंट्स में ज्यादा हमारा ध्यान रहता है, तो कि हमें कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, कोई भी फिगर डिजाइन करते हैं, या फिर कुछ स्टडी के बेस पे मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमें कोई फिगर डिजाइन किया है, उसमें कुछ डायमेंशन हमें मालूम है और कुछ डायमेंशन हमें मालूम नहीं है। तो जो मालूम नहीं है उन डायमेंशन को फाइंड करने के लिए एल्जेब्रिक फॉर्मूले हमारे पास हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फॉर्मूले थे वो डायरेक्ट हमने बनाए थे, जिसमें बोधायन थ्योरम है वो इंपोर्टेंट रहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो साइड मालूम हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो वो बोधायन थ्योरम से, या इसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, उससे हम फाइंड आराम से या इजीली कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों साइड है, इनमें से कोई दो हमें दी है और ये तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? तो ये बोधायन ने बताया था कि अगर तीनों लाइन पे, ट्राइंगल की तीनों लाइन पे इस लाइन की लेंथ का एक स्क्वायर इधर बनाया जाए, इस लाइन की लेंथ का स्क्वायर इधर बनाया जाए, इस लाइन की लेंथ का स्क्वायर इधर बनाया जाए, तो उससे तीनों के एरिया जब फाइंड किए गए, ये लाइन की अगर लेंथ मैं ले रहा हूं BC, मुझे अननोन है, जब भी मुझे मालूम होगा वो मेरे पास होगी वैल्यू। अभी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मैं इसको BC ले रहा हूं, इसको मैं AC ले रहा हूं और इसको मैं AB ले रहा हूं, तो ये तीनों है स्क्वायर है, ये AC है तो ये भी AC, ये भी AC और ये भी AC, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। इस स्क्वायर की भी ये BC और ये BC और ये AB और AB। तो बोधायन ने या पाइथागोरस ने क्या देखा इसमें कि जब इसने इसका एरिया फाइंड किया, तो एरिया कैसे आएगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, तो AC स्क्वायर, और यहां हो गया AB स्क्वायर और यहां हो गया BC स्क्वायर। तो इसने देखा कि AC स्क्वायर है जो हाइपोटेनियस, जो स्लांट लेंथ है, जिसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो उसने क्या कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के, मतलब AC स्क्वायर है वो इक्वल है, या कह सकते हैं स्क्वायर का एरिया वो इक्वल है इन दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के, मतलब AC स्क्वायर आपका इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही क्या है? बोधायन थ्योरम। अगर हमें ट्राइंगल की तीन साइड में से दो साइड हमें दी हो और फाइंड करना हो तीसरी लेंथ, तो हम इस फॉर्मूले से दो साइड की वैल्यू पुट करके और तीसरी लेंथ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं थ्योरम की प्रूफ के लिए। मैं एग्जांपल लेते हैं, एक ट्राइंगल लिया हमने ABC, इसमें हमने लेंथ ली, परपेंडिकुलर लेंथ ली, वो क्या ली? 4 सेंटीमीटर। बेस लिया हमने 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमने लिया 5 सेंटीमीटर। अगर हमें पूछा जाए, ये 90 डिग्री हमने अपने तरफ से बताया, अगर ये पूछा जाए कि प्रूफ करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा? इस तरह से हमें 3 डायमेंशन दे दी और वो पूछे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इस थ्योरम के अंदर ये तीनों मेजर है वो यहां पुट करेंगे। अगर ये प्रूफ हो जाए या ये इक्वल हो जाए, तो मतलब ये थ्योरम है वो हमारी सही होगी। तो यहाँ पे BC लेंथ है वो हमें 3 सेंटीमीटर दी है, और हमारी पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या हम इसे कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही हमारी मेन पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम है। तो इसके अंदर AC की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू है आपकी 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25
4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर 9, 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होता है 25। मतलब पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम है वो प्रूफ हो रही है। 25 इक्वल्स टू 25 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने डायमेंशंस ली थी इस ट्राइंगल में वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशन है। वापस लेते हैं, शुरू इसी तरह से हम ये क्वेश्चन वापस लेते हैं। इसमें हमने क्या नहीं दिया, हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं दी और उसे हमने ले लिया x या एज्यूम कर लिया x है और ये हमारा बेस है 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और वो हमें कह रहा है कि AC है या हाइपोटेनियस है वो फाइंड करो। तो हम इसमें इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बोधायन थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो थ्योरम के अंदर। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें x दी है, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा जो वर्टिकल लाइन है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 एंड 9 25। देन एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो या स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे और इधर 25 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, इसके फैक्टराइजेशन करके 25 के फैक्टराइज करेंगे इसको। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर है वो हमारा 5 होगा जो 25 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स और उसके बाद वापस 5 की टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम। तो ये फैक्टर हो जाएंगे, 25 के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे 5 मल्टीप्लाई 5। तो यही हम स्क्वायर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। तो हम दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर को स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनिस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसी अगर हमारे पास दो साइड दी हो तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम है वो यूज कर सकते हैं। ओनली कौन से ट्राइंगल में, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में, और किसी भी ट्राइंगल में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल है वो 90 डिग्री हो उसी ट्राइंगल में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक हमारे जो बोधायन थ्योरम था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैं आपको वापस कह रहा हूं कि ये थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होगी और वो भी सिर्फ साइड के लिए, इसमें कोई एंगल के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा 90 डिग्री के लिए होगा। तो कुछ इस पे बेसिस पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी। मैंने आपको एक फिगर दिया है जिसके अंदर मेंशन किया है एबी की जो डायमेंशन है वो 12 सेंटीमीटर है और बीसी की डायमेंशन है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको एसी की डायमेंशन है फाइंड करनी है और बता दूं ये एसी है वो आपका हाइपोटेनियस होगा और ये भी है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देख लेना कि 90 डिग्री एंगल दिया हो या हमें डिफाइन किया हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तभी आप इसमें बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है वो है कि प्रूव दैट जो ट्राइंगल मैंने आपको दिया क्वेश्चन में ट्राइंगल EFG इस राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है बाय बोधायन थ्योरम। यूज करना है आपको इस थ्योरम को। मैंने तीनों डायमेंशंस आपको दिए हैं, इन तीनों डायमेंशंस को इस फॉर्मूले में या इस थ्योरम से यूज करके, और अगर ये प्रूफ हो जाए कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये तीनों डायमेंशन उस तरह से अगर इस फॉर्म में आती हैं तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे आप सेंड करना इनके आंसर्स। थैंक यू।